नमस्कार दोस्तों। जैसे मैं आज ऑफिस से आया उसके बाद एक बहुत बड़ी जो खुशी की बात मिली और वो है सुनने को, वो है सब इंस्पेक्टर परीक्षा की भर्ती। काफ़ी दिनों से लगातार कई तरीके के आंदोलन और सब चीज़ें चल रही थी, उसके बाद इस तरीके की घोषणा का होना और उस दिन जब राज्य सरकार रोजगार मेले का कार्यक्रम रखती है और उसी समय 1015 पदों पर सब इंस्पेक्टर की जो धमाकेदार भर्ती आती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ क्योंकि एज ए एक्स सब इंस्पेक्टर में रहा हूँ, तो उसके बाद कि ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। देयर इज़ नो डाउट। यदि आपको देखना है तो इसका रिकॉर्ड अतीत में जाकर भी देख सकते हैं कि अभी तक सब इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं हुई है। जो लास्ट बैच था उसको सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन इस बार का जो बैच है ये उससे भी बड़ा है। और ये सूचना आपको बहुत सारे माध्यमों से मिल गई होगी। बहुत सारे लोग जो अपॉर्चुनिस्टिक रूप से जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो सब तरीके से आपको आज अपने चकाचौंध करने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। पर लेकिन साथ ही आपको इस बात पे गौर फरमाने की आवश्यकता है कि इसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। तो खास करके जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, अभी मेरे पास एक अभी क्वेश्चन भी किसी ने रेज किया था और पूछा था मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कि क्या सर एक्स सर्विसमैन को छूट दी जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि विविध प्रावधानानुसार सभी को अतिरिक्त अधिकतम 3 साल की आयु की छूट अतिरिक्त दी जाएगी, तो ये सबके लिए लागू होता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगातार एक चर्चा चल रही थी, लगातार कुछ हाइप क्रिएट करने वाले लोग थे वो, और मैंने भी उस बात में चर्चा की थी कि अभी हो सकता है कि आपकी भर्ती आरएस के माध्यम से जोड़ी जाए। पर लेकिन ये बहुत बड़ा गुड लक है उन स्टूडेंट्स का जिनका हाथ तंग है लिखने में। ये भर्ती वस्तुनिष्ठ होने वाली है, ऑब्जेक्टिव होने वाली है, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि एक बार यदि लिखित परीक्षा में यदि उसमें आपको आंसर्स आरएस की तरह लिखने होते तो इसका कंपटीशन बहुत बढ़ गया होता। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पुलिस फोर्स में बहुत अच्छा करेंगे, हो सकता है इस एक बंदिश की वजह से चूक भी जाते। तो अब अवसर है सभी के लिए कि आप मेहनत करें। और मैं पुनः आरएस अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप बिल्कुल भी मत चूकिए, ये अवसर आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि जहां आपका प्री से ही काम चल जाएगा, वहां आप आरएस में मेंस लिखते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं, और मेंस लिखने के बाद भी आप कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर बनते हैं या अन्य सेवा में इंस्पेक्टर बनते हैं, जहाँ पे ग्रेड 3600 हैं, उससे इसका पे ग्रेड बहुत बढ़िया L11 में आता है, 4200 का पे ग्रेड है। लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी है इसकी। और मैं कहता हूँ बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे युवाओं का ड्रीम जॉब माना जा सकता है। मैं खुद राजस्थान पुलिस का अंग रहा हूँ, तो मुझे समझ में आती है जो सामाजिक में इसकी जो रेपो है, और इसके साथ साथ इसका समाज में जिस तरीके से इंस्टेंट आप जस्टिस दिला सकते हैं लोगों को, इससे बेटर सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन दैट आप आरएएस के माध्यम से आरपीएस और आईपीएस बन सकते हैं, पर लेकिन उनका मार्ग थोड़ा सा कठिन है। असंभव कुछ भी नहीं है, आप करें, प्रयास करें। तो मैं कहता हूँ कि सब इंस्पेक्टर बनना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस व्यक्ति का है, यदि बीट कांस्टेबल को यदि अपन तृणमूल इकाई मान लें लॉ एंड ऑर्डर में या कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से पटवारी और बीट कांस्टेबल होते हैं, उसी प्रकार से एसएचओ यानी जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो कभी एसएचओ भी लगते हैं इस थानों में, और हो सकता है अभी इंस्पेक्टर्स के भी थाने ज़्यादा बन गए हैं। तो लेकिन ये बहुत शानदार जॉब है। और इसमें जो वर्दी की जो चमक होती है वो अपने आप में बेशुमार आकर्षण पैदा करती है। और मैं ये समझता हूँ कि यदि वर्दी यदि तहसीलदारों को या अन्य अधिकारियों को दे दी जाती तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सॉर्ट आउट मौके पे ही हो जाया करती। क्योंकि वर्दी आप जैसी वर्दी आप पहनते हैं, उसके बाद आपको फील होता है कि आप खुद गवर्नमेंट हैं या आप खुद गवर्नमेंट के पार्ट हैं। आप बाकी सब डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि आपको जब तक सरकारी गाड़ी नहीं है आपके पास, और तब तक आप यही नहीं समझ पाते कि आप जनता के बीच में कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं हैं।
तो कई बार इससे समस्याएं भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में या ऐसी स्थानों पर जहाँ पब्लिक डीलिंग की बात है। और कई लोग कह रहे होंगे मैंने बहुत सारी बेफालतू की बातें की, पर लेकिन ये एक पार्ट है जो आपको समझ लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी है आपको सब इंस्पेक्टर बनना। आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेंगे कि 896 पद सब इंस्पेक्टर्स के आए हैं, जो अभूतपूर्व हैं, ठीक है। और अंतिम रूप से मैं एक बात कहूँगा, वैसे हम मिलते रहेंगे, अब सब इंस्पेक्टर के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आज डिटेल में बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में बता देंगे। आप जब उनको सुन लें उसके पश्चात आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कि इसमें, क्योंकि ज़मीन की हकीकत मैं तो अभी निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले बैच में टॉपर्स या रह जाते हैं, तो वो आपको भी पता है टॉपर्स रहने का कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप भी टॉपर आ सकते हैं और आप नहीं भी आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस दिन पे और डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो मैं तो इतना ही ज़रूर कहूँगा कि पढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए, सुबह शाम ज़रूर दौड़ने जाएं, फिज़िकल पर ज़रूर ध्यान दें। ये आपको एक मोटिवेशन भी देगा और आपके माइंड को हेल्थी भी करेगा। और साथ साथ अंतिम दिन जब आप परीक्षा पास कर लेंगे उसके बाद आपको इसी की बहुत ज़रूरत होगी, जो कि एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसको एक लॉन्ग समय में ही तैयार किया जा सकता है। इसलिए कीप फिजिकल फिट एंड do your study. Thank you to all to watching me, and again and again आपको जो भी मुझसे पूछना है आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है जो मेरा विनीत स्लैब के नाम से, उस पर जा सकते हैं। मैं इससे जुड़े हुए जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो मैं आपको डालता रहूँगा, इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी आपको डालता रहूँगा। तो आप अपने ड्रीम जॉब को पकड़ने से बिल्कुल चूकिए मत, और भूल जाइए आप सब दर्द और भूल जाइए सब डर, क्योंकि ये है RAS के बाद SI का धमाका। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार काम कर रही है, 100% कुछ ही दिनों में SI की भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के बाद आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की घोषणा सरकार करेगी। धन्यवाद।